कि परमेश्वर मणिपुर में भी उन लोगों के जीवन में भी इसी प्रकार से करेंगे, फिर से सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। प्रार्थना करते पिता प्रभु, मणिपुर में पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन पिता वहां पर प्रभु बहुत ज्यादा विरोध और सताओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर उन लोगों पर अपनी दया को करे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देंगे। हो सकता है इस समय समस्याएं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु सब कुछ आपके जीवन में ठीक कर देंगे। हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय 19 पद में, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि बेबीलोन का राजा यरूशलेम आया अपनी आर्मी लेकर, अपनी सेना लेकर, और उन्होंने पूरे यरूशलेम को जला दिया, पूरे फाटकों को जला दिया, दीवारों को जला दिया, मंदिर को जला दिया, परमेश्वर के भवन को जला दिया, उन्हें नष्ट कर दिया, बहुत से लोगों को मार दिया, और जो बच गए उन्हें बंदी बनाकर बेबीलोन लेकर चले गए। पूरा यरूशलेम मानो खंडहर हो गया, दीवार टूट गई हैं, मकान टूट गए हैं, सब कुछ जला हुआ है, और परमेश्वर का जो भवन वहां था उसे भी जला दिया गया, उसे भी तोड़ दिया गया। जैसे आज हम मणिपुर में देख रहे हैं, परमेश्वर के भवनों को, चर्चेस को जला दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। सेम इसी प्रकार यहां पर हुआ, और कुछ लोगों को वे लोग बंदी बनाकर अपने यहां ले गए ताकि उनसे वो लोग काम करवाएं। परंतु परमेश्वर का वचन कुछ समय बाद यिर्मयाह के पास पहुंचता है, और यिर्मयाह के पास पहुंचकर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय 11 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, और यिर्मयाह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारी हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तब परमेश्वर का वचन आगे कहता है, उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और मैं तुम्हें लौटा ले आऊंगा उसी देश में, फिर मैं तुम्हें वापस लौटा ले आऊंगा, फिर से तुम्हें फलवंत करूंगा, फिर से तुम्हें आशीषित करूंगा, फिर से तुम्हें रिस्टोर करूंगा। चाहे तुम कहीं भी हो, इस समय कैसी भी परिस्थिति में हो, परंतु ऐसा समय आएगा जब मैं तुम्हें वहां से वापस ले आऊंगा, और फिर से अपने देश में, अपनी जगह पर जहां तुम पहले थे वहां तुम्हें फलवंत करूंगा। जो आज खंडहर नजर आ रहा, जो आज टूटा फूटा नजर आ रहा है, जहां आज कोई नहीं है, वहां फिर से फलवंत होंगे लोग, वहां फिर से फसलें होंगी, वहां फिर से पेड़ पौधे होंगे, वहां फिर से फल लगेंगे, वहां फिर से लोग बसाए जाएंगे। और ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी आगे चलकर पूरी होती है। हम देखते हैं एजरा की किताब में, बेबीलोन में एक राजा हुआ कुस्रू, और उसने उस समय लोगों को ये आज्ञा दी कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि उसके लोगों को वापस जाने दिया जाए यरूशलेम, और वहां जाकर वो परमेश्वर के भवन का निर्माण करें और फिर से जनजीवन की शुरुआत करें। और राजा ने ऐसा ही किया, वो परमेश्वर के लोगों को, सारे इजरायलियों को उसने छोड़ दिया, और वे सब वापस आने लगे, और तब फिर से उन्होंने परमेश्वर के भवन का निर्माण किया, फिर से ज्यों का त्यों हो गया, फिर से वे लोग फलवंत होने लगे, आशीषित होने लगे। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर फिर से परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सब कुछ सही करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो अपने वचनों को, अपने वादों को आपके जीवन में भी पूरा करेगा कि तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में मतलब जीवन के अंतिम क्षणों में नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी। जो आशा तुमने परमेश्वर पर रखी हैं वे पूरी होंगी।
परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। परमेश्वर फिर से ज्यों का त्यों कर देंगे। परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। आज लगता है सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। इसी प्रकार से आज सुबह में मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर मणिपुर में भी, उन लोगों के जीवन में भी इसी प्रकार से करेंगे। फिर से सब कुछ नॉर्मल कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा की सुधि लेते हैं। परमेश्वर अपनी प्रजा को छोड़ते नहीं हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। तो फिर से उन्हें रिस्टोर करेगा, फिर से उन्हें एकत्रित करेगा, फिर से उन्हें आगे बढ़ाएगा, फिर से उन्हें फलवंत करेगा, फिर से उन्हें आशीषित करेगा। इसलिए आप लगातार उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें, और आज भी आप हमारे साथ में मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और रोज सुबह से हम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं। और हम विशेषकर धन्यवाद करते हैं अपने डोनरों के लिए, जो भाई बहन हमारी सेवकाई को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों आप लोगों से कुछ डिटेल्स मांगी गई होगी, वो इसलिए थी ताकि आपका एक फॉर्म भरा जा सके और आपके लिए लगातार प्रार्थना की जा सके, क्योंकि आप मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, आप मिनिस्ट्री के लिए एक पिलर हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। इसलिए आप लोगों से आपकी डिटेल मांगी गई थी, और हम धन्यवाद करते हैं उन भाई बहनों का जिन्होंने अपनी डिटेल हमें भेजी है। हमने उनका फॉर्म भरा है और उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। सो प्रभु आपको आपके सहयोग के लिए बहुत आशीष दे। जय मसीह। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं मृदुला तिग्गा, रांची झारखंड से मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए प्रतिदिन व्हाट्सएप में बेटे के नौकरी के लिए प्रार्थना करवाती थी कि उसे प्रभु एक नौकरी से आशीषित करे। प्रभु को धन्यवाद, उसे बैंक में जॉब लग गया। इसके लिए पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में पीके मसीह और सिस्टर अमृता और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। और आज जरूर से आप हमारे साथ में मणिपुर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, और हम आपके लिए भी, आपके विषयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु, अपने पंखों की आड़ में लिया परमेश्वर। प्रभु आज हम सब जीवित हैं पिता, और जीवित होकर प्रभु तेरी महिमा को करने पा रहे परमेश्वर। इस सुबह में मेरे खुदा ये तेरी दया है प्रभु, इस दया के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में, इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, खुदावन वो आशीष पाए, उनके साथ तेरी उपस्थिति होने पाए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा पूरे दिन भर में प्रभु हम सब भाई बहनों को गाइड करे प्रभु। धन्यवाद करते तेरे सत्य के आत्मा के लिए प्रभु, पवित्र आत्मा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि सच में तूने हमें सहायक के रूप में अपना आत्मा हमें दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु समस्या में, परेशानी, दुख में, बीमारियों में और रुकावटें, बाधाएं उनके जीवनों में है खुदावन, आज उनके जीवनों में इस सुबह में प्रभु आप कार्य करें, उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। आज इन्हें इन हर प्रकार की समस्याओं से आज आप बाहर निकाले खुदावन। धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आप हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवन के लिए क्या भला है, क्या प्रभु हानि के लिए है, वो सब कुछ आप जानते परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, और आज के दिन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तेरे प्रोटेक्शन को मांगते हैं प्रभु, तेरे सपोर्ट को, तेरे फेवर को, तेरी आशीषों को, तेरी ज्ञान, बुद्धि, समझ को, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा हम सबके जीवनों से होने पाए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, विशेष रूप से प्रार्थना करते पिता प्रभु मणिपुर में पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन पिता वहां पर परेशानियों में है, दुख में है, समस्याओं में है पिता, रुकावटें हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, बंधन है मेरे प्रभु, और प्रभु बहुत ज्यादा विरोध और सताओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है प्रभु। ऐसे समय में परमेश्वर उन लोगों पर अपनी दया को करे परमेश्वर प्रभु, होने
दीजिए परमेश्वर प्रभु, ऐसे सताव के माहौल में परमेश्वर प्रभु आप उनकी सुधि लेकर उन पर दया करें, उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता, उन्हें स्थिर करे परमेश्वर प्रभु। इस समय पिता, जब पिता इनके शांति की कमी है परमेश्वर प्रभु, अपनी शांति दे, एकता दे परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है प्रभु, जो भाई बहन पिता इस समय पिता खाने के लिए पिता परमेश्वर, पानी के लिए प्रभु यीशु, और बहुत सी बातों के लिए जो उनकी जरूरत है पिता, बहुत ज्यादा परेशान है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप उन्हें प्रभु हर एक भोजन वस्तुओं से तृप्त करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को पिता कभी भी भूखा नहीं रहने देते पिता परमेश्वर। आप अपने लोगों के लिए इंतजाम करते प्रभु, वहां पर जितने लोग प्रभु ऐसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं प्रभु, उनके लिए आप इंतजाम करें प्रभु। जिन भाई बहनों ने प्रभु अपने परिजनों को पिता, अपने प्रियजनों को खोया है परमेश्वर पिता, उन घरों में प्रभु तेरी शांति चाहते हैं, ऐसे मुश्किल दौर में प्रभु उन्हें संभाले पिता परमेश्वर। परिवार के लोगों को इस दुख भरी परिस्थिति में प्रभु आप संभाले और अपनी शांति दे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु, जो चर्चेस तोड़े गए, जलाए गए प्रभु, और बहुत ज्यादा प्रभु नुकसान का सामना प्रभु तेरे सेवकों ने वहां पर किया, तेरे लोगों ने वहां पर किया है खुदा, तो प्रभु आप उस नुकसान की भरपाई करे पिता। आप पिता परमेश्वर प्रभु उस जगह को ज्यों का त्यों करे परमेश्वर। आप वहां फिर से परमेश्वर प्रभु अपनी आशीषों को दे खुदा, फिर से प्रभु वहां फल लगे, वहां पर प्रभु वो फिर से पनपने पाए, फिर से प्रभु तेरी आशीषें उनके जीवनों में आए खुदावन। ऐसी आशीषों के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने बहनें और बच्चियां हैं मेरे प्रभु जी, मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु तुझसे दुआ करती हूँ पिता, कि अपनी सुरक्षा आप उन्हें दे मेरे प्रभु। किसी भी प्रकार का कुकर्म और किसी भी प्रकार की गलत दृष्टि प्रभु आप उन पर पड़ने ना दे, वरन इन सारी बातों से प्रभु अपनी बेटियों को आप सुरक्षित रखें पिता। किसी भी प्रकार की हानि ना हो मेरे परमेश्वर पिता। जिन्होंने अपना घर खोया है, बहुत कुछ प्रभु इस समय उन्होंने खो दिया है परमेश्वर, बेघर हो गए खुदावन, आप परमेश्वर प्रभु उनके घरों को फिर से पुनः निर्माण करे मेरे खुदावन। दया करे परमेश्वर प्रभु, उस जगह पर तेरी आशीष होने पाए। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वे हानि की नहीं वरन लाभ की है। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों के लिए, इन भाई बहनों के लिए बहुत सी कल्पनाएं की है खुदा, और वो कल्पनाएं प्रभु इनकी हानि की नहीं वरन इनके लाभ की है। मेरे परमेश्वर, वो कल्पनाएं प्रभु इनके जीवन में पूरे हों, वो प्लान्स इनके जीवन में पूरे हों खुदावन प्रभु। ये अपनी योजना के तहत नहीं प्रभु, वरन तेरी योजना के तहत अपने जीवन में चल सके, ताकि सफल हो, आशीषित हो, और प्रभु बहुत सी बातों में पिता परमेश्वर ये संभले रहे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता, जितने भाई बहन प्रार्थना करे प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मेरे खुदा, प्रभु आप उन पर अपनी दया को करें। विशेष रूप से प्रभु आज के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए हम प्रार्थना करते पिता, जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते प्रभु, डिसिप्लिन नहीं है पिता, ओबीडिएंट नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय गलत संगति में है प्रभु जी, बुरी अभिलाषाओं में है मेरे पिता। उन बच्चों के लिए प्रभु, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उन बच्चों की सुरक्षा आप करें। आपका वचन कहता है कि तुम्हारी संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। हाँ प्रभु, जब इनके माता पिता अपने बच्चों के जीवन को देखकर परेशान है, तो खुदावन इस वचन के द्वारा वो अपने बच्चों को आशीष देने पाए कि उनकी संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, उनके लड़के यहोवा के ओर से सिखलाए हुए उनके अंदर बड़ी शांति होगी। हाँ परमेश्वर पिता, ये सारे वचनों के द्वारा उन बच्चों को आशीष देते हैं प्रभु, बुरी संगत से, गलत व्यवहार से, हर प्रकार के डिसओबीडियंस से प्रभु जी, अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर उन बच्चों को दूर करे खुदा, आज्ञाकारी बनाए प्रभु, डिसिप्लिन्ड करे परमेश्वर पिता, और प्रभु सहायता करे परमेश्वर पिता। प्रभु हर प्रकार की चंचलता से प्रभु आप उन्हें आजाद करे। धन्यवाद करते इस सुबह में परमेश्वर, तेरे लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं, आने जाने में सुरक्षा दे, दुर्घटनाओं से बचाएं, घर खतरे मुसीबतों से बचाएं, प्राकृतिक आपदाओं से बचाएं परमेश्वर, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, कर्ज मुक्त करे प्रभु, और प्रभु जो कुछ भी आज के दिन में ये काम करते हैं, उन कामों में तेरी सफलता चाहते हैं। जो कुछ भी जॉब ये करते हैं प्रभु यीशु, उस जॉब पर तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ हर दिन में शामिल होते हैं प्रभु, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं प्रभु, लोगों तक तेरे सुसमाचार को बांट रहे खुदावन, जगह जगह प्रभु घरों से ही पिता परमेश्वर वो सेवकाई को कर रहे खुदा, आप आशीष दे प्रभु। जिन्होंने बोया है उन्हें आप फलवंत करें, आशीषें बरकतें भरपूरी तेरे लोगों के जीवन में हो, कोई भी घटी कमी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में न रहे। धन्यवाद करते पिता, इस समय जितने लोग बीमार हैं पिता, अस्वस्थ हैं पिता, रोग में है, तकलीफ में है, घाव है, यीशु मसीह के नाम से खुदा उनके शरीर चंगे हो जाएं, उनके रोग दूर हो जाएं, उनके घाव चंगे हो जाएं पिता, सर से लेकर पैरों तक वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से प्रभु, तेरे बेटे बेटियां, हर एक बच्चे, हर एक नौजवान, बुजुर्ग लोग
चंगे हो गए हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनती प्रार्थना सुनी। जितने प्रार्थना विनतियां आज की सुबह में यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, फोन कॉल के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपके लोगों ने भेजे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हम सब पर अपनी दया बनाई रखी, हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप सब भाई बहनों ने इस वचन और प्रार्थना के माध्यम से आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए, अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजें। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी गवाहियों को विशेष रूप से आप जरूर से भेजें, ताकि आपकी गवाही किसी के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।